प्रदेश की राजनीति और जंगल बुक में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। पहले टाइगर को लेकर बयानबाजी होती रही, फिर बब्बर शेर को लेकर बयानबाजी चलती रही और अब टाइगर के शिकार को लेकर बयान सामने आए। अब तो राजनीति में मोगली भी आ गया। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश के मंत्री और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं या जंगल बुक के धारावाहिक की शूटिंग। कोई खुद को टाइगर बता रहा है तो कोई खुद को बब्बर शेर। कुछ दिनों से प्रदेश की राजनीति जानवरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब राजनीति में मोगली की एंट्री हुई है। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि वो मोगली और कोई नहीं बल्कि उमा भारती है। दरअसल उमा भारती सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची थी। उमा भारती बोली, मैं मोगली हूँ, शेर और बाघ से नहीं डरती, मैं शेर की सवारी करती हूँ। उमा भारती ने कहा कि राघवगढ़ के शेर को 2003 में बेसुध कर चुकी हूँ। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई नेताओं को खबरदार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में कोई भी विभाग मलाईदार नहीं होता, यहाँ हर व्यक्ति सेवक है। बहुत वर्षों के बाद हुआ है कि एक श्रावण में 5 सोमवार आ गए हैं। जो 5 सोमवार होते हैं वो पूर्ण होते हैं, तो इसलिए क्योंकि शिव पंचाक्षरी मंत्र है, आपको पता होगा जी, तो इसलिए ये बहुत अद्भुत महीना है सोमवार से सोमवार तक का, और ये बहुत कल्याणकारी महीना है। मैं बाबा से जब बाबा के सामने आती हूँ ना तो मैं कुछ भी भूल जाती हूँ। मैं बताऊँ, जैसे बेटियाँ ना बाप के सीने से जब लग जाती हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। यही याद रहता है कि हमारे बाप हमारे लिए सब कुछ हो, हमारे लिए हमारा अपने आप करेंगे, हम क्या उनको बताएं। तो मेरे से कुछ बोलते ही नहीं बनता, सच्ची बात तो ये है। लेकिन मैं हमेशा कभी बोले मुझे कि बोल दो, वही जब पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि मेरे जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं यहाँ से ज़रूर कल्याण की कामना करूँगी कि कोरोना ना सिर्फ भारत की धरती से, दुनिया की धरती से गायब हो, क्योंकि इसने समाज में बहुत दहशत और तनाव पैदा कर दिया है। लोगों के जीवन की प्रसन्नता चली गई है। और इसी प्रकार से मैं चीन पे भी आपको पूछना है, क्योंकि ये विदेश नीति का मसला है, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते मैं एक कह सकती हूँ कि मोदी जी ने सारी बिगड़ी हुई बातें बनाई हैं। जो भी बातें बिगड़ गई थी उनने सब बनाई हैं, तो ये भी बात बनेगी और इसमें भारत की शानदार बात बनेगी, क्योंकि यह स्टेटमेंट रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री का हो सकता है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोल सकता। प्रदेश के बारे में आप कहेंगे तो मैंने जो बात कह दी वो सरेआम कही, उसको डिनाई भी नहीं किया जी, कोई खंडन नहीं किया मैंने उसका, और उस बात से किसी को कोई मलाल भी नहीं है। और जो परिस्थितियाँ थी मध्य प्रदेश की, उसमें कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं, अस्तित्व तो खो चुकी थी, और कमलनाथ जी पूरी तरह से असहाय हो चुके थे अपने ही विधायकों के हाथों में और अपनी ही पार्टी के नेताओं के हाथों में। और उस असहायता के कारण ये बहुत अच्छा हुआ कि राज्य बाहर निकल आया, और आज एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है जो कि पूरी तरह से इस प्रदेश की रग रग को समझता है और वाकिफ़ है, और घर घर में वो घर के सदस्य की तरह स्थापित है। वो व्यक्ति हर घर के सदस्य की तरफ एक अच्छी बात हो रही है। ज्योतिरादित्य का आना तो मैं मानती हूँ कि उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बल्कि उनको कांग्रेस में ही नहीं होना चाहिए था। जब ये बात आती है मलाईदार विभाग किसको मिला, तो आप किसी भी विभाग को मलाईदार क्यों कह रहे हैं? और जो हमारी पार्टी में आ गए हैं उनको भी मैं कहूँगी कि खबरदार जो किसी विभाग को मलाईदार समझा, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि हम चौकीदार भी हैं। इसलिए आप आ गए, ज्योतिरादित्य के साथ आपकी नैया पार लग गई, लेकिन हमारे यहाँ पर सब सेवक होते हैं और यहाँ मलाई नहीं होती, पसीना। और इन जुमलेबाजियों का कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो कहते हैं मैंने टाइगर का शिकार किया, वो कहते हैं कि मैं टाइगर हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो राघवगढ़ के शेर को ट्रंकुलाइजर की ऐसी गोली चलाई 2003 में कि वो बेचारे वहीं पिछड़े पे ही रह गए, निकल नहीं पाए, बेसुध ही रह गए वो। इसलिए मैं तो शिकार नहीं करती हूँ ना, और मैं तो दुर्गा की बेटी हूँ, दुर्गा तो शेर की सवारी करती है। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, उज्जैन।